हेलो स्टूडेंट्स, एसवीएम स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम कर रहे थे सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, और इसी कड़ी में हम कुछ एग्जाम्पल कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं टू इन्फिनेटिव के थ्रू दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। अब देखो टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में या फिर कह सकते सेकेंड सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा, पर्पस मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्पस। जैसे शी वर्क्स हार्ड, शी वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस। वह वर्क हार्ड करती है और उसका पर्पस क्या है? वर्क हार्ड करने का पर्पस क्या है? शी वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस। तो ये सब क्या हुआ? पर्पस हुआ। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे, शी वर्क्स हार्ड, सब्जेक्ट सेम है तो ये हटा देंगे, जो पर्पस है उसे ले आएंगे, टू गेट सक्सेस। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, वो क्या बनेगा? शी वर्क्स हार्ड टू गेट सक्सेस। तो ये सेंटेंस हमने इन्फिनेटिव की हेल्प से जोड़ा है। अब नेक्स्ट देखो, ही इज लिविंग फॉर गंगानगर, ही विल स्टडी देयर। सॉरी, यहाँ पे लिविंग नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। यहाँ LEAVING लिविंग फॉर आएगा। ही इज लिविंग फॉर गंगानगर, ही विल स्टडी देयर। वह गंगानगर के लिए लिविंग फॉर रवाना हो रहा है। तो गंगानगर के लिए रवाना होने का रीजन क्या है, या कहते हैं पर्पस क्या है? ही विल स्टडी देयर, वह वहाँ स्टडी करेगा। तो इसे हम इस प्रकार से जोड़ देंगे, ही इज लिविंग फॉर गंगानगर, पर्पस क्या है? टू स्टडी। इस प्रकार से बनाएंगे कि ही इज लिविंग फॉर गंगानगर टू स्टडी। स्टडी के लिए वह गंगानगर रवाना हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, आई एम गोइंग टू जयपुर, आई शैल सी द आमेर फोर्ट। अब गोइंग टू जयपुर, जयपुर क्यों जा रहा है? पर्पस क्या है जयपुर जाने का? पर्पस क्या है? सी द आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट को देखना। तो ये हम इस प्रकार से जोड़ देंगे, आई एम गोइंग टू जयपुर, क्या पर्पस है? टू सी द आमेर फोर्ट। अब नेक्स्ट देखो, आई हैव 3 बुक्स, आई हैव टू रीड दैम। मेरे पास 3 पुस्तकें हैं, क्या करना है इनका? पर्पस क्या है? टू रीड दैम, उनको रीड करना। तो हमारा सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, आई हैव 3 बुक्स टू रीड, इस प्रकार से। नेक्स्ट, दे वेंट टू बीकानेर, दे बॉट ए न्यू कार देयर। अब देखो, बीकानेर गए, क्यों गए? पर्पस क्या बीकानेर जाने का? दे बॉट ए न्यू कार, उन्हें वहाँ एक नई कार खरीदी। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, दे वेंट टू बीकानेर। क्या पर्पस है? वहाँ जाकर उन्होंने एक नई कार खरीदी है। देखो ये क्या सेकंड फॉर्म है, और हमें टू इन्फिनेटिव जोड़ना है, तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे, क्या बन जाएगा? टू बाय ए न्यू कार, ये इस प्रकार से। तो देखो ये जो टू गेट, और इसमें टू स्टडी, टू सी, टू रीड और टू बाय, ये जो क्या है? इन्फिनेटिव है। और इस प्रकार से हम दो सेंटेंस को इन्फिनेटिव के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। अब हम करते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं।
अब नेक्स्ट देखो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन नॉट कमिट सच मिस्टेक्स। अब देखो ये जो सेंटेंस है इनको हम टू की हेल्प से जोड़ेंगे। इनमें क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस में हमें सो मच या वेरी मिलेगा, सो मच या वेरी, और सेकंड में कैन नॉट या कुड नॉट मिलता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, यू कैन नॉट कमिट सच मिस्टेक्स, तुम ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। तो क्या करना है अपने को, तो यू आर वेरी की जगह आ जाएगा टू इंटेलिजेंट, सब्जेक्ट सेम है, इसे हटा देंगे और यहां क्या लगाएंगे, टू कमिट सच मिस्टेक। तो इस प्रकार से भी दो सेंटेंस को टू इन्फिनेटिव की हेल्प से सिंपल सेंटेंस में बदला जा सकता है। अब नेक्स्ट देखो, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड ए टीवी सेट। तो हम इसे इस प्रकार से जोड़ेंगे, ही इज वेरी की जगह आ जाएगा टू, पुअर सब्जेक्ट सेम है, इसे फिर हटाएंगे, टू अफोर्ड ए टीवी सेट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, ही इज टू पुअर टू अफोर्ड ए टीवी सेट। नेक्स्ट देखो, द हाउस इज वेरी सॉरी द हॉर्स इज वेरी वाइल्ड, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, द हॉर्स इज टू वाइल्ड, सब्जेक्ट फिर से हमें इसे हटा देंगे, टू बी कंट्रोल्ड। द हॉर्स इज टू वाइल्ड टू बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट, शी इज वेरी फैट, शी कैनॉट रन फास्ट। तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, शी इज टू फैट टू रन फास्ट, शी इज टू फैट टू रन फास्ट। नेक्स्ट, द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड इजीली। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, द क्वेश्चंस आर, यहाँ आ जाएगा टू, उसके बाद डिफिकल्ट, सब्जेक्ट दोनों का सेम ही है क्योंकि दे आ रहा है किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए, इसे हटाएंगे, क्या लगा देंगे, टू, और पीछे क्या बचा, बी सॉल्व इजीली। तो सेंटेंस इस प्रकार से हमारा सिंपल बनेगा, द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड इजीली। तो इस प्रकार से हम दो सेंटेंस को टू इन्फिनेटिव की हेल्प से सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब हम करेंगे सिंपल सेंटेंस में ही नेक्स्ट टाइप। अब हम दो सेंटेंसेस को नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के थ्रू जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है ये, इसमें क्या होगा कि हमें नाउन और नाउन फ्रेज के बारे में कुछ अलग से बताया होगा, और जो अलग से बताया है, जो एक्स्ट्रा बताया गया है, उसे हम क्या करेंगे, उस नाउन के साथ में ही रखेंगे। अपोजिशन का मतलब क्या है, साइड बाय साइड, मतलब अगल बगल में, मतलब उसके जस्ट पास ही। जो हमें एक्स्ट्रा बताया गया है वो उसी नाउन के जस्ट पास में ही रखना है। तो देखते हैं कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इट इज कॉल्ड पिंक सिटी। जयपुर क्या है, राजस्थान की कैपिटल है और इसे पिंक सिटी कहा जाता है। तो हम
क्या करेंगे, जैसे जयपुर क्या है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्या करेंगे यहाँ कोमा लगाकर इसे ही लिख देंगे द कैपिटल ऑफ राजस्थान, फिर कोमा लगाएंगे। अब इसके बाद देखो इट कौन है, जयपुर के लिए आ रहा है, ये हम हटा देंगे तो पीछे क्या बचा, इज कॉल्ड पिंक सिटी। तो सेंटेंस हमारा ये बनेगा, जयपुर द कैपिटल ऑफ इंडिया राजस्थान इज कॉल्ड पिंक सिटी। ये जो है जयपुर क्या है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। मतलब जयपुर क्या, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इसको हमने जयपुर के साथ में ही लिख दिया कॉमा लगाकर, इसे हम बोलते हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब नेक्स्ट देखो, कालिदास वॉज ए ग्रेट संस्कृत पोइट, ही रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास कौन है, ए ग्रेट संस्कृत पोइट, क्या किया उन्होंने, ही रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये ए ग्रेट संस्कृत पोइट हम इसी के साथ में लिख देंगे, जैसे कालिदास, नीचे तरफ कोमा लगाएंगे, ए ग्रेट संस्कृत पोइट, इसके बारे में लिख दिया गया, फिर हम कोमा लगाएंगे, सब्जेक्ट कालिदास ही है, क्या करेंगे, रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। ये बनेगा हमारा सेंटेंस, कालिदास ए ग्रेट संस्कृत पोइट रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अब नेक्स्ट देखते हैं, लव एंड कुश वर द सन्स ऑफ राम, दे वर ब्रेव। और लव और कुश कौन है, द सन्स ऑफ राम। तो ये हम इस प्रकार से बनाएंगे, लव एंड कुश, कोमा लगाकर द सन्स ऑफ राम, कोमा फिर वर ब्रेव। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, लव एंड कुश द सन्स ऑफ राम वर ब्रेव। नेक्स्ट, टैगोर रोट गीतांजलि, इट वॉज ए ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ पोइम्स। अब ये देखो, ए ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ पोइम्स, ये किसके लिए आ रहा है, गीतांजलि के लिए आ रहा है। तो ये हमें अलग से किसके बारे में बताया गया है, गीतांजलि के बारे में बताया गया है, तो इसको हम इसके साथ में रख देंगे इस प्रकार से, टैगोर रोट गीतांजलि, यहाँ कोमा लगाकर, है क्या गीतांजलि, इसे हटा देंगे, ए ब्यूटीफुल कलेक्शंस ऑफ पोइम्स, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, गौरव इज माई नेफ्यू, ही प्लेज क्रिकेट वेल। गौरव इज माई नेफ्यू, ही प्लेज, ही किसके लिए आ रहा है, ये गौरव के लिए आ रहा है, और नेफ्यू किसके लिए आ रही है, ये भी गौरव के लिए। तो क्या करेंगे, गौरव कोमा लगाकर, है कौन ये, माय नेफ्यू, ही सब्जेक्ट सेम है गौरव के लिए, कोमा प्लेज क्रिकेट वेल। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, गौरव माय नेफ्यू प्लेज क्रिकेट वेल। तो इस प्रकार से हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन की हेल्प से दो सेंटेंस को जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप।
तो अब हम एडजेक्टिव के थ्रू दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आई बॉट ए पेन, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखो इस सेंटेंस में हमें विशेषता बताई गई है, एडजेक्टिव है वेरी एक्सपेंसिव। ये किसके लिए आ रहा है? ये पेन के लिए आ रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव है, ये विशेषता है, हम इस पेन के जस्ट पहले, इस नाउन के जस्ट पहले रख देंगे इस प्रकार से। देखो, आई बॉट ए वेरी एक्सपेंसिव पेन। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपल सेंटेंस में। जैसे आई बॉट ए वेरी एक्सपेंसिव पेन, ये जो विशेषता थी, एडजेक्टिव किसके बारे में आया था? ये पेन के बारे में आया था, और ये एडजेक्टिव हमने इस पेन के जस्ट पहले रख दिया, और इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। अब नेक्स्ट देखो, द टीचर पनिश्ड ए बॉय, ही वॉज विक्ड। टीचर ने एक लड़के को पनिश किया, ही वॉज विक्ड, वो विक्ड था। किसके लिए आ रहा है ये विक्ड किसके लिए आ रहा है? ये बॉय के लिए आ रहा है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा, द टीचर पनिश्ड ए विक्ड बॉय। नेक्स्ट देखो, आई मेट ए गर्ल, शी वॉज ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल है, किसके लिए आ रहा है? ये एक गर्ल के लिए। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, आई मेट ए ब्यूटीफुल गर्ल। जिसकी विशेषता है, एडजेक्टिव जिसके लिए आ रहा है, उस एडजेक्टिव को उसके जस्ट पहले रखकर हम इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बेबी वॉज क्राइंग, इट वॉज हंग्री। अब देखो, ये हंग्री किसके लिए आ रहा है? ये बेबी के लिए आ रहा है। हंग्री किसके लिए? बेबी के लिए। तो ये जो हंग्री है, इससे जस्ट पहले इस प्रकार से द हंग्री बेबी वॉज क्राइंग। इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ही गेव सम फूड टू ए बेगर, द बेगर वॉज लेम। लेम क्या होता है? जो विकलांग हो, मतलब लंगड़े को बोलते हैं हम। तो ये लैम किसके लिए आ रहा है? बेगर के लिए। तो ये जो एडजेक्टिव है, हम इसके साथ इससे पहले रख देंगे, ही गेव सम फूड टू ए लैम बेगर। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव के थ्रू दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखें कि एक हमने पहले भी एडजेक्टिव का यूज़ किया था, लेकिन वो था हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था, उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया था। लेकिन इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म न होकर एक कह सकते हैं प्योर एडजेक्टिव है। ये क्या है? प्योर, एक जो वर्ड वो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, न कि कोई वर्ब की वो फॉर्म है, जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल था। तो हम प्योर एडजेक्टिव के हेल्प से या थ्रू हम दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप।